पड़ोसी युवक का लाभ उठाने के लिए महिला ने धीरे धीरे उसके सामने अपने कपड़ों का बटन खोला और फिर बुरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। और वह आदमी भी स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। उसने तुरंत अपना स्वेटर उतार दिया और लिसा ने देखा कि दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे उसके जाल में फंस रहा है। अगले ही पल आदमी ने सीधे लिसा का दरवाजा खटखटाया और नतीजे की उम्मीद नहीं थी। दोनों के बीच जल्दी ही एक अवर्णनीय घटना हुई और उसके बाद के समय में एक लेखिका होने के नाते लिसा को जैसे ही फुर्सत मिलती वह माइक के घर प्रेरणा इंस्पिरेशन खोजने चली जाती। हालांकि जिस दिन वह वापस जाने के लिए बेल ढूंढ रही थी एक दुर्घटना हुई, क्योंकि लिसा को गलती से माइक के बिस्तर के नीचे एक डिब्बा बॉक्स मिला और जब उसने उसे खोला तो उसमें एक और खूबसूरत महिला की तस्वीर मिली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जब वह और उसके दोस्त एक साथ बाहर खाना खा रहे थे तब माइक पहले ही एक कोने से उसकी तस्वीर ले चुका था। लेकिन लिसा जैसे ही घर पहुंची उसे माइक द्वारा भेजा गया एक डिब्बा मिला। वह उत्सुकतावश उसे खोलकर जांचने लगी, लेकिन यह देखकर वह डर गई कि यह माइक ही था जिसने चुपके से उसकी निजी तस्वीरें ली थी। और इस समय माइक का फोन देखकर उसने अनजाने में फोन काट हैंग अप दिया। हालांकि वह जानती थी कि दूसरा व्यक्ति उसकी तस्वीर लेने वाला है, लेकिन लिसा ने सोचा कि उसने उसकी गोपनीयता प्राइवेसी का उल्लंघन किया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस व्यक्ति से यूं ही संपर्क करना सही है या गलत। हालांकि वे दोनों अविवाहित सिंगल थे और एक साथ रहने का उद्देश्य अपनी जरूरतों को पूरा करना था। अगले दिन लिसा ने अपनी दोनों सबसे अच्छी सहेलियों को अपने और पड़ोसी के बारे में बताया और जब उन्होंने लिसा की गर्दन पर निशान देखा तो उसकी दोनों सहेलियों ने उसे उस पड़ोसी से दूर रहने की सलाह दी। आखिर आज तक लिसा को यह भी नहीं पता कि वह व्यक्ति कहाँ रहता है। उसे यह भी नहीं पता कि उसने स्कूल से ग्रेजुएशन किया है या नहीं, लेकिन उसकी दोस्त की बातों ने लिसा को यह भी महसूस कराया कि माइक आसान व्यक्ति नहीं है और वह उससे कुछ दूरी रखना चाहती थी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ 3 दिनों में माइक फिर भी खुद को लिसा का दरवाजा खटखटाने से रोक नहीं पाया।